नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी की वन लाइनर बुक जो आईपीएस महेश कुमार बर्णवाल जी की है। इसमें हम सब सबसे पहले आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है एनसीईआरटी सार संग्रह के नाम से, तो आप इसकी आगे की और वीडियोस, पिछली वीडियोस देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का ये तीसरा टॉपिक रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो देख लेते हैं। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो दादा भाई नौरोजी थे। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। औपनिवेशिक व्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनीपाल दत्त। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जे.एन. टाटा के द्वारा की गई। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई? तो किसके द्वारा? कावसजी डावर के द्वारा। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल में है जो। भारत का प्रथम चाय बागान किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 1833 में। प्रसिद्ध इतिहासकार के एम पाणिक्कर ने 1765 से 1772 ईस्वी के काल को डाकू राज कहा। प्रमुख कृषि पद्धति। 3 कटिया प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। ददनी प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगर, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम तथा अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। चलिए देख लेते हैं। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई? तो रैयतवाड़ी थी। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भू राजस्व के निर्धारण से। भारत में रेलवे का जनक। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बंबई से ठाणे तक प्रथम रेल चलाई। ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था तो क्या थी? 3 तरह की थी। एक थी स्थायी बंदोबस्त, जिसको जमींदारी बंदोबस्त भी कहते थे। दूसरी थी रैयतवाड़ी, तीसरी थी महालवाड़ी। जो स्थायी बंदोबस्त थी
वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में थी 1793 में। रैयतबाड़ी टॉमस मुनरो के 1820 में और महलबाड़ी हॉल्ट मैकेंजी के समय 1822 में। एक एक करके देखते। स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में 1793 में कहाँ थी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक में। समस्त ब्रिटिश भारत का 19% भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदारों को हो गया था। ब्रिटिश राज सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। ठीक है, इसके प्रभाव भी पड़े और सबके प्रभाव एक जैसे थे। तो रैयतबाड़ी मुंबई, मद्रास और असम में समस्त ब्रिटिश भारत का 51% भूमि का मालिक कौन था? किसान बन जाता था। लेकिन ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? किसान की। और कर की दर 33 से 55% होती थी इसमें। महलबाड़ी में ये हॉल्ट मैकेंजी के समय 1822 में हुआ था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब समस्त ब्रिटिश भारत का 30% भूमि पर गांवों का अधिकार होता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखिया को होती थी। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? गांव के मुखिया को। इसमें किसकी होती थी राजस्व देने की जिम्मेदारी? जमींदार की। इसमें किसान की और इसमें गांव के मुखिया की। इसमें कर 33% लेते थे, 33 से 55, और इसमें 60 तक लेने लगे थे वो। इन सब का प्रभाव क्या पड़ा कि पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हुआ, कृषकों की दरिद्रता आई, कृषि में ठहराव तथा अवनति हुई, पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय हुआ, कृषि का वाणिज्यीकरण किया गया। एक और फैक्ट देख लेते हैं। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, टॉपिक बनाना अच्छा लगा है, तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करना ना भूलें। आप बता सकें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।